नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम शुक्रवार को जो पूजा होती है माँ वैभव लक्ष्मी की, इस दिन माता जी की भी पूजा होती है। स्पेशली वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है तो शुक्रवार को ही किया जाता है। उनके व्रत के बारे में मैं बताऊंगी। वैसे तो लोग बताते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए भी पढ़ने वाले बच्चे भी वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं, कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वैभव लक्ष्मी का व्रत सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही कर सकती हैं। वो अपने बच्चों या पति की सलामती के लिए और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये व्रत किया जाता है। आप वैभव लक्ष्मी के किताब में भी देखिएगा कि ये लिखा है कि जो स्त्रियां अपने पति या तो अपना जीवन अच्छा ना हो, पति पत्नी का संबंध अच्छा ना चल रहा हो, कलह होता हो, या पति किसी बुरे लत से परेशान है, या उनकी आर्थिक स्थिति जैसे कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, हर चीज में बाधाएं आ रही हैं, इस चीज के लिए व्रत किया जाता है। और इस व्रत करने से निश्चय ही आप साफ मन से व्रत कीजिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना निश्चित पूरी होती है। हम बता देते हैं इस व्रत की विधि क्या है। सबसे पहले किसी भी व्रत में, इसी व्रत में नहीं, किसी भी व्रत में जिस दिन व्रत रहे उस देवी देवता का आपके ऊपर छाया बन जाती है, आपके चारों तरफ। इसलिए किसी भी व्रत में किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन बाजार नहीं जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लोग सहन शक्ति होती है, वो व्रत करने में बाजार भी चले जाते हैं। बाजार नहीं जाना चाहिए, किसी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए। जिस दिन आप व्रत हो उस दिन शुद्धता पूर्वक अपने घर में ही रह करके अपना व्रत पूरा करें। इस व्रत में ये भी बात है कि यदि आप यात्रा कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उस दिन ये व्रत छोड़ दें, क्योंकि ये व्रत अब नहीं, ये व्रत नहीं गिनती की जाएगी इस व्रत में। और जैसे आपका पीरियड आया हो तो ये व्रत नहीं किया जाता है, उस दिन छोड़ दिया जाता है। व्रत के पहले दिन जब आप सुबह में पूजा करें तो आप थोड़ा सा आचमनी लेकर के, जल लेकर के, अपने अक्षत और फूल लेकर के आप ये लक्ष्मी माता से कहें कि मैं 21 दिन, 51 बार, 11 बार इतने शुक्रवार का आज संकल्प लेती हूँ। और आपकी जो मनोकामना हो वो कहिए, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, उसके बाद व्रत आपका शुरू हो जाएगा। कोई भी व्रत आप शुक्ल पक्ष में ही शुरू कीजिए और वो दिन देख लीजिए कि वो दिन अच्छा है कि नहीं। जैसे कोई भी कार्तिक से, सावन से, या फिर 15 जनवरी के बाद भी अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, आप ये व्रत शुरू कर सकती हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि कोई भी व्रत हो, यही व्रत नहीं, कोई व्रत हो, शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना चाहिए। उसके बाद आपका व्रत शुरू हो गया, दिन भर माँ लक्ष्मी के नाम लिया कीजिए। कोई मंत्र याद हो तो मंत्र आप बोल सकती हैं, मुँह से नहीं बोल सकती हैं तो सामान्य आप लक्ष्मी माता का नाम लिया कीजिए। किसी व्रत में हो भगवान का नाम लेना ही चाहिए, इसमें माँ लक्ष्मी का नाम लेना चाहिए। फिर शाम के समय आप नहा धो के साफ सुथरा होके अपने किचन को साफ कर लीजिए। दिन में फलाहार आप ले सकती हैं, फल खा सकती हैं, जैसे गंजी खा सकती हैं, मतलब कोई फल ही खा सकती हैं, मिठाई खा सकती हैं, नमक नहीं खा सकती हैं, साबूदाना खा सकती हैं। शाम के समय आप साफ सफाई के साथ इसमें सफ़ेद प्रसाद का भोग लगाया जाता है लक्ष्मी माता का। तो आप सोचिए, सफ़ेद मिठाई भगवान को बाजार से लाएंगे तो वो तो शुद्ध रहेगा नहीं, तो घर में ही कुछ बनाना पड़ता है। तो मुझे तो सबसे आसान लगता है कि मखाने की या चावल की जो भी हो खीर आप बना लें, वही सबसे शुद्ध होता है और साफ भी रहेगा। इससे आसान आपको व्रत में बनाने के लिए और क्या मिलेगा। बना सकते हैं तो सफ़ेद मिठाई भी बना लीजिए, लेकिन हमको लगता है कि इससे आसान कुछ नहीं रहेगा। आप खीर पका लीजिए, वही प्रसाद के रूप में अपने भी खाना पड़ेगा और उनको भी खिला दीजिए। इसके बाद आप जब जाइए, लक्ष्मी माता का फोटो रखिए, किताब खरीद लीजिए क्योंकि वो कथा पढ़नी पड़ेगी, आरती भी उसमें रहेगा। उसको क्या कीजिए कि एक कलश बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा चावल लेके और किसी कलश, पीतल का हो, तांबे का नहीं, पीतल के पात्र के नीचे वो चावल रख के उस पे से पीतल का पात्र में पानी भर के उसके ऊपर एक कटोरी रख दीजिए। तो कटोरी में कुछ लोग बताते हैं कि सोने का गहना कुछ उसमें उतार के रखा जाता है, सिक्का रखा जाता है और उसका पूजा भी किया जाता है और उसी को धन लक्ष्मी मानकर पूजा भी की जाती है।
लेकिन आप चावल भी उसमें रख सकते हैं, चावल भी रख करके और उनका उसका पूजा कर सकते हैं। ये आपका कलश तैयार हो गया। लेकिन कलश तैयार करने के लिए आप कलावा जरूर उसमें बांधिए, वो लोटे में जो है कलावा बांधिए। उसके बाद आपका ये कलश तैयार हो गया और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य चंदन लगा के इस कलश को माँ लक्ष्मी को भी लगा के और आप पूजा प्रारंभ कीजिए और अपना कथा पढ़िए। कथा पढ़ करके आप आरती कीजिए और आरती करने के बाद उनसे क्षमा याचना करके माता लक्ष्मी से और खीर जो लाए खीर बना करके खीर का भोग लगाइए। उसके बाद माता लक्ष्मी को से अपना क्षमा याचना कर लीजिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे कोई ना कोई पूजा में गलती हो ही होगी, तो उसको क्षमा कीजिए और हमारा व्रत अच्छे से विधि पूरा कराइए। ऐसा याचना करके आपका व्रत पूरा हुआ। अब आप जा करके जो प्रसाद रखे हैं वो आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। पहले तो जो चढ़ाए हैं उसको खाइएगा और उसके बाद जो भी आपको जितना इच्छा करे आप शेष रखे होंगे उसको खा के आपका पूजा व्रत संपन्न हुआ। ऐसा करके आप जैसे 21/11 जब आप पूरा कर लें तो उसके बाद 7 महिलाएं जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उन्हीं को बुलाया जाता है, कन्याओं को नहीं खिलाया जाता है। 7 सुहागन महिलाओं को बुला करके समापन विधि बता रही हूँ कि जब आपका 11-21 जो भी हो जाए तो बुलाइए और खीर पूरी कुछ भी मिठाई खिलानी चाहिए। वैसे तो लोग सब्जी भी बनाकर खिला देते हैं। खीर पूरी बनाइए और उन 7 महिलाओं को बैठा करके पहले उनका पैर और कलर किया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद उनको जो भी आपके पास हो, आपके पास अगर हो तो एक साड़ी दे दीजिए या एक पीस दे दीजिए। कुछ ना हो तो एक चुन्नी खरीद करके जो माता जी को चढ़ाया जाता है वो चुन्नी और वैभव लक्ष्मी का एक किताब और प्रसाद के रूप में वो खीर थोड़ा थोड़ा उनको दे दीजिए और अपने घर बुलाए हो तो उनको विधिवत पूरा भोजन कराइए। ऐसा करके अपने सिर पर उन 7 सुहागिन महिलाओं का आशीर्वाद लीजिए। इस प्रकार आपका व्रत पूरा हो जाएगा। लेकिन आप व्रत में पूरा मन अच्छा करके सात्विक विचार से सात्विक मन से अपना व्रत पूरा कीजिए। वैभव लक्ष्मी का व्रत जो भी किया है उनको खूब धन्य धान्य की प्राप्ति हुई है या अपने पति से उनको कोई परेशानी है तो वो जरूर दूर होगा। ये एकदम आसपास के लोगों में आप भी देखे होंगे जो वैभव लक्ष्मी का व्रत करता है उनकी समस्या दूर जरूर होती है। इसलिए और ये व्रत जो लोग लड़कियों को स्टूडेंट विद्यार्थियों को बताते हैं इसे एकदम गलत है। ये व्रत सिर्फ सुहागिन महिलाओं के लिए है और सुहागिन महिलाओं के लिए ही ये व्रत है, वही करती हैं, उन्हीं को खिलाना भी चाहिए। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।